हेलो नमस्कार दोस्तों, माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने जो प्रीवियस वीडियो जो देखा था वो था अपना टॉपिक ही प्रॉफिट एंड लॉस पर, और उसका जो हमने बेसिक था वो देख लिया था। इसके अलावा उसमें जितने भी टाइप बन रहे थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने देख लिए थे सारे। आज जो अपना ये लेक्चर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, जहां से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में अटेम्प्ट होने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो के सेशन में हम लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी से था, बेसिक इसका हमने देख भी लिया था, फिर भी थोड़ा थोड़ा और साथ में चलता जाएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको जो इसका प्रीवियस जो बेसिक वाला था वो जरूर देखना है। इसके लिए आपको जो चैनल पे जाना है और वहां पर जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाना है और जो रीड की प्ले लिस्ट है उसको सिलेक्ट करना है। उसमें आपको रीड के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको देख लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मोहन ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेच दी। उसे कार पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये आया था 2017 के जो लेवल प्रथम का जो पेपर था, रीट 2017 में लेवल प्रथम के पेपर में आया था। तो सबसे पहले तो आपको पता ही लाभ हो रहा है, तो कितना हो रहा है लाभ? तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से माइनस करेंगे क्रय मूल्य। तो कहने का मतलब है कि 3,48,000 माइनस आपने कर दिया 2,50,000। तो कितना आ गया? यहां से आपने जब सोल्व इसको किया तो ये आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 82,000 रुपए। ठीक है, कितना आ गया जी? ये आपके पास में 82,000 आ गया ना, सॉरी 98,000, 98,000 आ गया ना। ये आपके पास में आ गया 98,000। अब देखिए आपको क्या करना है, हमको पता है कि लाभ प्रतिशत किस पे निकालेंगे अपन। जो प्रतिशत लाभ होगा वो किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो 98,000 बट्टा 2,50,000 भाई जिस मूल्य पे खरीदा जाता है उस पे निकलता है। 2,50,000 गुणा में 100 कर दिया आपने। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो देखो दो बिंदु से ये दो बिंदु कैंसिल हो गई और दो से और दो कैंसिल हो गई। तो आपके पास में बच गया 980 बट्टा 25। और इसको आपको सोल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो देखो 25 75, बच गए कितने? 23, फिर 25 8 200, फिर बच गए 30 और फिर 25 है 300। 25 8 200 और फिर बच गए 30, तो 25 एकम 25 और 25 दोनों 50, तो 38.12% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी आगे कैलकुलेशन है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, 144 पेन बेचने पर राम को जो है वो 6 पेन बेचने के बराबर, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो ऐसा मैंने आपको एक टाइप बताया था, तीसरा या चौथा टाइप था। उसमें क्या था, उसमें अपने जो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ना कि 144 पेन बेचने पर 144 पेनों के क्रय मूल्य जो वो 150 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने, या फिर मैं ये कहूं कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था। उसी में मैंने एक टाइप इस क्वेश्चन का करवाया था आपको। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या था, अब यहाँ पे देखो हानि हो रही है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हानि हो रही है या लाभ हो रही है। हानि कब होगी कि आपने खरीदी ज्यादा वस्तुएं एक मूल्य में और उसी मूल्य में आपने ज्यादा वस्तुएं आपने बेच दी, तो जाहिर सी बात है आपको हानि होगी। और आपने कुछ वस्तुएं खरीदी और उसे कम बेची हैं उसी रुपए में, तो जाहिर सी बात आपको क्या होगा? मुनाफा होगा। तो यहां पे ज्यादा वस्तुएं बेचेगा, ये चीज क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे पढ़ेंगे फिर। जो ये 144 पेन है ना, तो इसको पढ़ेंगे कि 144 पेनों का क्रय मूल्य जो होगा ना, अब ये जाहिर सी बात है ये ज्यादा होगा इधर। तो इसने कहा कितना होगा? 6 पेनों के विक्रय मूल्य की, मतलब 6 पेन उसने क्या किए? ज्यादा बेचे हैं। तो इसका मतलब बेचेगा कितना? वो 150 पेन। तो कहने का मतलब है कि 150 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसका ये जो होगा। अब ये दोनों चीजें क्या हो गई? बराबर हो गई। अब यहाँ पे इतना पता चल रहा है कि 144 पेन उसने खरीदे, 150 बेचे, लेकिन रुपए दोनों बराबर ही थे। इसका मतलब 6 पेनों के बराबर उसको क्या हो गई? हानि होगी। तो इसको कैसे सोल्व किया था आपको याद होगा, x माइनस वाई बट्टा वाई गुणा 100। ये मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था आपको, ये भी डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। अब इधर वाला अगर ज्यादा होता है तो हानि होती है। तो कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। और इसी पे हमने निकाला था वो। इसमें क्या होता है, जो पेन जो जितने बेचता है उसी मूल्य में उस पे निकालेंगे अपन।
तो ये 150 हो जाएगा, बट्टा में और गुणा में क्या हो जाएगा 100। अब आप इसको सोल्व करो तो 50 का 2, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3 का भाग इसमें 2 बार, 2 दूनी 4। तो कहने का मतलब है कि उसको 4% की क्या हो जाएगी, इसमें हानि हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अगर लाभ होता ना तो जाहिर सी बात है कि इस मूल्य से ये वाला क्या होता, कम होता। हमें ये जो क्वेश्चन होता है ना इस प्रकार का, ये हमेशा इसी पे निकालना होता है, जो इधर वाला जो वैल्यू होता है ना उस पे निकालते हैं। अब दिमाग में आता है सर क्रय मूल्य, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम किस पे निकालेंगे, इसी पे निकालेंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका। ये क्वेश्चन जो है ये 2015 वाले एग्जाम में आया था लेवल सेकंड में, और ये जितने भी आना आपके कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। ये मैंने आए हुए क्वेश्चन ही लिख रखे हैं यहाँ पे। अभी जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इनके बाद में देखेंगे ना। ये 2012 के फर्स्ट जो सेकंड लेवल में आया था, ये फर्स्ट लेवल में आया, ये 2011 के लेवल में आए फर्स्ट लेवल में, ऐसे क्वेश्चन है ना। फिर ये देखो कि कोई व्यक्ति जो है एक्स है, कोई व्यक्ति 100 रुपए की साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेचता है। मतलब एक्स के पास उस साड़ी के कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। अब 100 का 10% लाभ निकाला तो वो 10 रुपए हो गया। तो वो 10% लाभ पर वाई को बेचेगा, तो वाई को कहने का मतलब है कि वो 110 रुपए में बेच रहे हैं, और वाई उसी साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेचता है। जेड को बेचेगा 10% हानि पर। तो 110 का आपने पहले 10% निकाला तो वो हो गया 11, इसमें से 11 आपने कम किया तो वो कितने हो गए, 99। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदेगा, यही क्वेश्चन आपका कि जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदेगा, तो 99 रुपए में खरीद लेगा वो। अब देखो एक तरीका तो ये है, एक तरीका देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी 2 बार उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है ना, कि एक बार बढ़ता है एक बार घटता है। तो वो हमने एक फॉर्मूला देखा था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब अगर घटता है तो माइनस कर देंगे, बढ़ता है तो प्लस कर देंगे उसको। तो यहाँ पे देखो एक बार बढ़ रहा है 10%, मतलब लाभ का मतलब बढ़ रहा है, बढ़ा के बेच रहा है वो। फिर दूसरे के हाथ में आने पर वो 10% के आने पर अगले को पार्सल करता है। तो एक बार 10% बढ़ गया, एक बार 10% कम हो गया। तो जब दोनों को सोल्व करेंगे तो 1% की क्या होगी, हानि होगी, है ना। अब आप 100 रुपए का 1% निकालोगे तो वो कितना होगा, 1 रुपए होगा। 1 रुपए की हानि होगी तो 100 में से आपने 1 माइनस कर दिया तो कितना होगा, 99 रुपए। आप ऐसे कर सकते हो या फिर बेसिक से ऐसे करो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। बस क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगेगा उसको समझने में लगेगा, उतना ही लगेगा टाइम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है, तो वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब आप ये मान लो कि x मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि आपने, अब इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखाया था, वो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। देखो पहले मैंने विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में क्या है 100। इस प्रकार का फॉर्मूला लिखाया था। ये दोनों की समस्या हो जाएंगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, इसमें क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या लिख देंगे अपन, विक्रय मूल्य गुणा ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये जो वैल्यू इधर नीचे आ जाएगी डिवाइड में। तो 100 प्लस माइनस, मैंने लिखा है प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब है कि प्रॉफिट होगा तो प्लस लिख देंगे, लॉस होगा तो माइनस लिख देंगे इसको, है ना। तो देखो क्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य कितना है, 90 रुपए। इसने कहा है कि 90 रुपए में बेचता है। ये जो ये क्वेश्चन है इसमें ये सूत्र काम में आ जाएगा, नीचे वाले में ऊपर वाला सूत्र काम में आ जाएगा। तो देखना 90 गुणा 100 बट्टा में क्या है 100 प्लस माइनस लाभ। अब यहाँ पे देखो ये जो प्लस माइनस लाभ नहीं है प्रतिशत में है ना, इसमें ये ध्यान में रखना। इसको 10% का नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा तो किस में लिखेंगे, माइनस में। तो ये लो जी, तो 90 गुणा 100 बट्टा 90, 90 से 90 कैंसिल हो गया, कितना रह गया ऐसे 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, अब इस नीचे वाले को देखो, ये सूत्र जो आप एक याद रख लो, एक ये ऊपर वाला, और इसी से जो है ना दूसरा बना लेंगे। ये 100 इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे गुणा में चला, भाग में चला जाएगा, तो क्रय मूल्य का सूत्र अपने पास में आ जाएगा ना। ठीक है, मिटा देता हूं उसको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु, मतलब इस बार इसका क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपए पूछा क्या आपको, विक्रय मूल्य पूछा है, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो 100 प्लस माइनस लाभ, इस बार लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो आप क्या लिख दोगे, इसको प्लस लिख दोगे 10 अपॉन में 100। तो देखो 90 प्लस 110 बट्टा 100, एक बिंदु से एक बिंदु एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल हो जाए, तो 11 को 9 से मल्टीपल किया आपने तो यह जाएगा 99 रुपए। तो कहने का मतलब है 10% का लाभ के साथ बेचोगे तो 90 रुपए।
अब आपको क्या करना है, इसको ये सूत्र से नहीं करना है, मैंने आपको दोनों सूत्र से बता दिए। आप सीधा देखो ना, 90 का 10% लाभ हो रहा है तो 10% 90 का कितना हो गया, 9 रुपए हो गए, 9 जोड़ के कितना होगा, 99 हो जाएगा। सीधा करना आपको था ना ऐसे, मैं तो ऐसे बताना बनता है बस इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य, जिसका वास्तविक मूल्य इसने कहा कि 100 रुपए, ठीक है, 10% बढ़ाकर अंकित करता है। 10% बढ़ाकर अंकित करता है मतलब वो 100 का 10% आपने निकाला तो वो कितना हो गया, 10 रुपए। तो 10 रुपए बढ़ाएगा, इसका मतलब वो इसके ऊपर अंकित कितना करते हैं, 110 रुपए अंकित करता है ना। वह वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, इसमें अब वो 10% कमीशन देगा। तो पहले आप 110 का 10% निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, तो आपने निकाला 110 का 10%, तो वो हो गया 11 रुपए। तो इसका आप 11 इसमें से माइनस करोगे तो कहने का मतलब वो कितने में बेच रहा है, उसको 99 रुपए में बेचेगा ना। ग्राहक को बेचता है तो उसने कितने रुपए में बेचा, तो ये तो यही आंसर हो गया इसका, उसने कितने रुपए में बेचा, तो उसने 99 रुपए में उसको बेच दिया, ठीक है। और देखो वो अगेन वही क्वेश्चन जैसे हमने यहां पे किया था ना, 10% बढ़ाकर अंकित करेगा। ये देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 प्लस एक्स वाई माइनस। अब इसमें देखो एक बार 10% बढ़ा रहा है, एक बार 10% कमीशन दे रहा है, मतलब छूट कर रहा है, कम कर रहा है। तो एक बार 10 बढ़ाएगा, फिर एक बार 10 माइनस कर दिया, प्लस माइनस करोगे तो माइनस, मतलब एक्स जो है वो प्लस का 10 है, वाई जो वो माइनस का 10 है, माइनस हो जाएगा 10 गुणा 10 बट्टा 100, ये कैंसिल हो गए। ये ऊपर देखो माइनस के 100 बट्टा 100, तो कहने का मतलब माइनस का 1% आ गया। माइनस में आने का मतलब क्या है, 1% का लॉस हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे अगेन वही 100 रुपए, 100 का आप 1% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 99 रुपए। तो बिचेगा कितने में इसको, 99 में। अब आपको अगर इसे डायरेक्ट दिख जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूले यही काम में लेना है, कैसे करोगे वो देख लेना आप। मैंने आपको जो भी तरीका बनता था वो बता दिया। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया ना वो बता दिया, एकदम इजी है, आपने देख लिया इनका लेवल क्या है। अब थोड़े इनसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले 2-4 क्वेश्चन लिख देते हैं साथ में ताकि टाइम ना खराब हो अपना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो पहले चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन और लिख दिए आपके सामने, 1 2 3 4 क्वेश्चन और लिख दिए ना। देखो इनको कैसे करेंगे सो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं कुल 1600 रुपए में खरीदी है, दोनों को मिला के 1600 में खरीदी है। हमको ये नहीं पता कि कौन सी वस्तु कितने में खरीदी है, ठीक है। अब उसने एक वस्तु को 25% और दूसरी को भी 25%, एक को लाभ पर एक को हानि पर बेच दिया उसने। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आप ये मान लो कि उसमें पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो एक्स है, ठीक है, पहली का एक्स है। तो जो दूसरी वस्तु होगी उसका क्या हो जाएगा, उसको 1600 में से माइनस कर देंगे तो दूसरी का आ जाएगा, तो दूसरी का हो जाएगा 1600 माइनस एक्स। भाई एक एक्स में खरीदी तो दूसरी को इसमें घटा देंगे तो वो दूसरी का मूल्य भी आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। अब देखो विक्रय मूल्य बराबर है दोनों का, तो मैं पहले तो लिख रहा हूं पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य का सूत्र मैंने अभी बताया जस्ट आपको, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय सूत्र लिख दो चलो एक बार, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत अपॉन में 100, यही होता है। तो देखो क्रय मूल्य कितना है, पहली वस्तु का है x गुणा 100 में से प्लस माइनस, पहली पे क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है तो डायरेक्ट लिख देते इसको, प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा 125 बट्टा 100। तो कहने का मतलब ये आ गया आपकी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया ना। तो इसको मैं यहां ऊपर ही लिख देता हूं, तो पहली का आ गया आपके पास में x गुणा 125 बट्टा 100। इसी प्रकार से आप लिखोगे सेकंड का विक्रय मूल्य, क्योंकि अपने को दोनों के विक्रय मूल्य बराबर दिए हुए हैं। तो दूसरी का क्या हो जाएगा 1600 माइनस एक्स, ये तो क्रय मूल्य है, दूसरी को हानि पर बेच रहा हो तो हानि पर बेचेगा तो क्या हो जाएगा 25 कम हो जाएगा 75 बट्टा 100, ठीक है। फिर देखना आगे, अब इसने कहा कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो आप दोनों को समान कर दोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करोगे, दोनों को समान आपने कर दिया तो एक्स का 125 बट्टा 100 बराबर 1600 माइनस एक्स का 75 बट्टा 100। अब देखो नीचे अगर इक्वल में दोनों नीचे बराबर तो नीचे वाले काट दो, ऊपर बराबर तो ऊपर वाले काट दो, ठीक है। इसके अलावा देखो 25 का भाग 125 में देंगे तो 5 बार जाएगा
और इधर देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर तो 5 को x से गुणा किया तो हो गया 5x, इधर इस 3 को पहले 100 से करेंगे, 1600 से करेंगे तो आ जाएगा 4800, और 3x से करेंगे तो 3x आ जाएगा। ये 3x इस साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 5x प्लस 3x बराबर में क्या जाएगा 4800। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 8x बराबर आ गया 4800। आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4800 बट्टा में 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 600 रुपए। तो कहने का मतलब है कि पहली जो वस्तु है उसका तो क्रय मूल्य जो कितना है 600 रुपए है, और दूसरी का 600 घटा के कितना आ जाएगा 16 में से 1000 रुपए, तो दूसरी का कितना हो जाएगा 1000 रुपए। ठीक है, वैसे ही देखो आगे वाले दोनों क्वेश्चन देखो आप। आगे वाला पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो 399 रुपए प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे हैं। मतलब दोनों जो बेचे ना, दोनों ही उसने 399 रुपए में अलग अलग बेचे। ऐसे नहीं कि एक को 399, दोनों को मिला के बेचे, नहीं, अलग अलग। उसको पहले का भी 399 में, दूसरे को भी 399 उसने बेचे हैं। ठीक है, तो देखना आगे क्या बोल रहा है कि पहले को जो बेचा उसमें तो 5% का लाभ हुआ, और दूसरी पर उसको 5% की क्या हो गई हानि हो गई। यह आपका क्वेश्चन है ना। तो कुल लाभ या हानि। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर केवल हमें प्रतिशत में पूछता ना, तब तो हम डायरेक्ट ही कर देते। या आपको भी पता है कैसे करते डायरेक्ट, कि 5% लाभ हो रहा है, 5% की हानि हो रहा है, और वो बेच रहा है, अपने को विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इस प्रश्न में हमें टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ था, अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य देता और प्रतिशत में पूछता तो सीधा कर देते हम। कैसे करते हैं, जो दोनों प्रतिशत हैं या मैं अगर समान होते हैं तब होता है ये काम है। जो प्रतिशत उसका वर्ग करते हैं और भाग देते हैं 100 का, तो वो जो परसेंट होता है वो हानि होती है, फिक्स है। अब इसमें भी है ना, इतना तो क्लियर है कि उसको हानि ही होगी। ठीक है, तो 5% लाभ हो रहा है, 5% की हानि, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, भाग देंगे 100 का, तो 0.25। तो सबसे पहले तो देखो एक ये चीज आप लिख सकते हो कि उसको क्या होगा हानि प्रतिशत होगा। ये मैंने आपको पहले वो बता दिया कि कैसे होगा। आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस जो दोनों दे रखा है उसको स्क्वायर करना है, और बट्टा में क्या करना था 100 करना था। तो यहाँ पे 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, स्क्वायर 25 हो जाएगा, बट्टा में 100 करेंगे। तो कहने का मतलब है कि 1/4% उसको क्या हो रही है हानि हो रही है ना। लेकिन ये नहीं पूछा, अपने को पूछा उसने कि आप उसका मान बताओ हमें, हानि या लाभ जो भी हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए होगा सबसे पहले। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालो आप। भाई हानि या लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य चाहिए होगा, अपने पास क्रय मूल्य है ही नहीं इसमें। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये मैंने अभी 2-3 बार लिख भी दिया अपने, है ना। तो देखो विक्रय मूल्य कितना है, एक का विक्रय मूल्य 399 है, तो दोनों का कितना होगा 2 गुणा 399। ठीक है, और इधर जाएगा 100 प्लस माइनस। अब मैंने कहा हानि हो रही है तो माइनस करेंगे कितना 1/4%। ठीक है, ये प्रतिशत की वैल्यू लिखी जाती है यहाँ पे। अब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको एक बार ऐसे ही रहने दो, 2 गुणा 399, ये आ गया 100। अब देखो 100 माइनस 1/4 को आप सोल्व करोगे तो 4 इसे गुणा होगा तो 400, 400 में से 1 माइनस किया तो 399, और बट्टा में जो 4 है, ये जो बट्टा में इसके ऊपर चला जाएगा ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे गुणा में कितना जाएगा 4। अब इसको सोल्व करो आप, ये 399 से 399 कैंसिल हो गया, और इन सबको आपने गुणा किया तो कितना आ गया 800 रुपए। ठीक है, 800 रुपए आ गए क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पर आप हानि निकाल लो, कितनी निकालनी है आपकी 1/4%, तो आपने निकाला हानि, तो 800 का कितना होगा 1/4%। प्रतिशत का क्या लिखेंगे बट्टा में 100, तो ये हो गया 400। 400 का भाग देंगे 800 में, कितने बार जाएगा 2। तो कहने का मतलब है कि उसको 2 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है। एक तरीका तो ये है भाई, क्रय मूल्य कितना आ गया 800 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, एक का 399, तो 2 का कितना हो जाएगा 798। मतलब 800 रुपए में खरीदता है, 798 में बेचता है, तो 2 रुपए की हानि हो रही है। आप जो तरीका आपको बढ़िया लगे आप उससे निकाल लेना इसको। ठीक है, लेकिन ये क्रय मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा आपको इसमें पहले। फिर देखिए अगला 3 नंबर का क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान की लागत पर कितने प्रतिशत अधिक या अधिक मूल्य अंकित करे ताकि वह अपने ग्राहकों को 10% कमीशन देने पर भी 26% का लाभ उठा सके। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये अपन इस सूत्र से करेंगे, x प्लस सी वाई प्लस सी एक्स वाई बटा 100। तो देखो इसमें कहने का मतलब क्या है
कि वो कितना बढ़ाए कितना कम करे, है ना। और फिर जब आउटपुट पूरा निकाले तो उसको जो भी लाभ या हानि जो भी होगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बन जाता है। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं। आप देखना, इसको हमको ये नहीं पता कि उसने कितना बढ़ाया, हमने मान लिया कि उसने x ही बढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। फिर उसने देखो बढ़ा तो दिया, कमीशन कितना दिया है, 10 कमीशन दे दिया उसने, तो इस 10 को मैंने माइनस में लिख दिया। भाई जो बढ़ेगा वो प्लस में लिखा जाएगा, और जो कमीशन देगा वो कितना होगा, माइनस में होगा, चाहे कितना भी हो। फिर प्लस माइनस गुणा के भी क्या जाएंगे, माइनस, और 10x गुणाएंगे तो 10x। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा 100 बराबर है। जब ओवरऑल हमने इसको सोल्व किया तो उसको क्या हो रहा है, 26% का लाभ हो रहा है ना। तो देखो ना आगे, अब इसको सोल्व करो आप, ये 10 उस साइड में चला जाएगा और यहां पे रह जाएगा x माइनस 10x बट्टा, तो इस 10 का एक बिंदु से एक बिंदु भी कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा x बट्टा 10। मैं एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगा x बट्टा 10, बराबर में 10 उस साइड में जाएगा तो 26 और 10 कितना हो जाएगा 36। यहां से आप इसको सोल्व करो तो 10 इसका एलसीएम लिया आपने, तो 10x माइनस का x बराबर आ जाएगा 36। आपने इसको आगे सोल्व किया तो ये हो गया 9x बट्टा 10 बराबर में आ गया 36। 9 को आपको 36 से डिवाइड किया तो 4 बार चला गया, तो x बराबर 10 इसे 4 से गुणा हो जाएगा तो 40। 40 क्या जाएगा प्रतिशत में। तो कहने का मतलब है कि उसको वो कितना बढ़ाए, वो बढ़ाएगा उसका 40%। 40% बढ़ाने के बाद में वो 10% का क्या दे देगा, कमीशन भी दे देगा, तो भी उसको कितना लाभ होगा। अब देखो देखने का मतलब, अगर डायरेक्ट ऐसे समझे कि 40 बढ़ा रहा है 10 कम कर रहा है तो 30% का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है ना। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना होगा। ठीक है, उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी वाला जो था ना अपना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है इसमें। आ गया चीज समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सलीम 90 पैसे प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। मतलब टोटल अंडे कितने हैं आपके पास में, 144 है ना, और 90 पैसे प्रति दर से खरीदता है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, 144 गुणा 90 बटा 100। 90 बटा 100 क्योंकि रुपए में कन्वर्ट कर लिया इसको ना, पैसे में दिया हुआ था। तो देखो इसको सोल्व किया आपने, तो 9 चौक 36, एक बिंदु से तो एक बिंदु कट गया, 9 चौक 36, 36 और 3 39, 9 एकम 9, 9 और 3 12, और एक बिंदु लग जाएगा, एक अंक पे वो क्या लग जाएगा आपका, पॉइंट लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 129 रुपए 60 पैसे में वो क्या खरीदता है, अंडे खरीदता है। ठीक है, अब इनमें से 20 अंडे टूट गए। 20 अंडे टूट जाने के बाद में उसके पास में कितने बचेंगे भाई शेष, 124 अंडे शेष बचेंगे उसके पास में, और वो शेष अंडों को 1 रुपए 20 पैसे प्रति दर से बेचता है। तो कहने का मतलब है कि उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 124 को आप गुणा कर दो 120 बट्टा 100 से, सही है। तो देखो इसको सोल्व करो आप, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 2 12 कम 12 और 2 14, और ये एक अंक पर पॉइंट। तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई दोनों। आप लाभ या हानि जो भी होती है वो बता सकते हो ना। तो कैसे भाई, विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसको लाभ होगा, कितने का होगा लाभ, लाभ आप निकालोगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपने जब इसको सोल्व किया, 18 में से 9 गया 9, आज के लगी 1, तो उसको 19 रुपए 20 पैसे का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन आपको जब ये प्रतिशत में पूछता है तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे अपन, जो भी लाभ या हानि हो रही है उसको ऊपर लिख दो, जो भी क्रय मूल्य है उसको लिख दो नीचे, और गुणा में क्या लगा दो 100। तो देखो पॉइंट से एक अंक पर है दोनों, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। अब दोनों देखो कौन सी से डिवाइड हो रहे हैं, 16 से हो रहा है ना, 16 से इसको डिवाइड किया, 16 एकम 16, 3 बच गए, 16 दूनी 32, 16 7 16 7 16 8 128 होता है ना, 16 8 128, 16 एकम 16, तो यह आ जाएगा आपके पास में 12 गुणा 100 बट्टा 81 आ गया। अब इसको आगे और सोल्व करो तो 3 चौक 12, 3 का भाग इसमें दिया तो 27 बार, तो 400 बट्टा 27 प्रतिशत। इसको आप आगे सोल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में कुछ और क्वेश्चन भी लिख देता हूं। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन और लिख दिए यहाँ पे। किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो आपको विक्रय मूल्य गिवन है इसमें,
ठीक है। विक्रय मूल्य आपको 8,000 दे रखा है और क्रय मूल्य पूछा है, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि क्रय मूल्य क्या है आपका x है। तो ये बोल रहा है कि हानि कितनी होगी, क्रय मूल्य के 1/5 भाग, मतलब x का 1/5 भाग, 5वां भाग है, कहने का मतलब ये है, ये हानि हो गई। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ये देखो सीधा सा क्वेश्चन है, क्रय हानि कब होती है आपको, जब आपकी जो खरीदा है वो मूल्य ज्यादा हो, है ना। मतलब हानि कब होती है, जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा हो और आपने जो बेचा है वो आपका मूल्य क्या हो, कम हो। तो ये आपने माना है और ये आपको 8,000 दे रखा है और ये बराबर किसके आ रहा है, x/5 के। अब इसको सोल्व करना है आपको, है ना। ये 8,000 ही साइड में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये x/5 उधर जाएगा तो x के माइनस में क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएंगे 4x/5 बराबर में कितना आ जाएगा, 8,000। यहां से आप x की वैल्यू निकालो, ये 5 तो चला जाएगा 8,000 के गुणा में, क्यों नीचे भाग में है ना, वो तो चला जाएगा गुणा में। ये 4 जो गुणा में नीचे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इसे भाग जाएगा 4 का 2,000, 2,000 को 5 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। तो कहने का मतलब है उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 10,000 रुपए है। ठीक है। फिर देखो, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ, यहां पे लाभ है ना, प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है। आपको ये जरूरी नहीं है कि वो बताए कि लाभ या हानि, तो वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपको प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है आपको। तो देखो इस क्वेश्चन में 1 रुपए में 2 की दर से वो खरीद रहा है, मतलब 1 रुपए में कितने नींबू खरीद रहा है, वो 2 खरीद रहा है, और 3 रुपए में वो 5 बेच रहा है, तो उसको लाभ या हानि होगा वो भी पता चल जाएगा। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया था, आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, 1 को 5 से मल्टीपल किया 5 आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको मैंने कहा था ये क्रय मूल्य होता है, और इन दोनों को मल्टीपल करके आप यहाँ पे लिखते हो, तो ये जो वैल्यू आती है आपकी मैंने बताया था कि क्या होती है, विक्रय मूल्य होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब है क्रय मूल्य जो वो 5 रुपए आ गया और विक्रय मूल्य आपका 6 रुपए आ गया, तो 6 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ भी हो रहा है उसको, है ना। कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। क्रय मूल्य पर होता है लाभ, यानी जो भी है, और गुणा में 100। आप इसको सोल्व करोगे तो 20%। तो कहने का मतलब है कि उसको 20% की क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन है, मिटा देता हूं ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो पहले आप क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य का सूत्र क्या था, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ। तो यहां पे 75% है, सॉरी 25% की हानि हो रही है, तो 100 में से माइनस हो जाएगा वो, तो ये आ जाएगा 75। इसको आप सोल्व करो, 25 75, 25 के 100, 3 का भाग इसमें दोगे तो 24 बार, तो कहने का मतलब 24 चौक 96, 960 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य वो 960 रुपए है, लेकिन 720 में बेचने पर 25% की हानि होती है। ये यहां तक क्वेश्चन हो गया। फिर इसने क्या बोला आगे कि वह कुर्सी को कितने में बेचेगी उसे 25% का लाभ हो। मतलब ये तो क्रय मूल्य आ गया आपके पास में, लेकिन आपको इस पर अब 25% का लाभ चाहिए, तो आप इसको कितने में बेचोगे। तो अब आपको इसमें क्या पूछ लिया अगेन, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या लिखा था मैंने, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ। यहाँ पे अब लाभ की बात कर रहे हैं, और बट्टा में 100। तो 25 को इसको पढ़ा दिया 5 बार और नीचे 4 बार, 4 का भाग इसमें आपने दिया तो 240 बार चला गया, 24 को आपने गुणा किया तो 120, मतलब 1200 रुपए। तो कहने का मतलब है कि उस वस्तु को अगर वो अब 1200 रुपए में बेचता है तो उस पर क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा कितना, 25%। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक तरीका और होता है सीधा करने का। अब ये आपको ऐसा लिखना होता है, देखो 720 रुपए दे रखा आपको, ठीक है। पहले क्रय मूल्य निकालोगे तो वो सूत्र, वही सूत्र आपको काम में लेना है जो आपने ले लिया। अब ये नई वैल्यू आ गई, इस पर आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो कितने का चाहिए, 25% का, तो इसका 125/100। ऐसे आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पहले वो वैल्यू निकालो, आप ऐसे डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो वैल्यू वही आएगी, सेम है। अभी 25 75 और 25 पंजो 125, 3 का भाग इसमें जाएगा 24 बार, 24 को 5 से गुणा करोगे तो 24 पंजो 120 रुपए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लिखेंगे। इसमें रेट के लेवल के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, 6 रेट के लेवल के अकॉर्डिंग, वो सारे ले लिए अपन ने। और जो मैंने आपका जो इसका पहला बेसिक वाला था ना, वो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे ना, वो सबसे पहले वहां पे ले लिए थे, जितने अच्छे टाइप के बनते थे वो। इसके अलावा और लेवल के अकॉर्डिंग, रीड के लेवल के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन थे वो सारे ले लिए। ठीक है,
तो इसको देखने से पहले आपको वो जरूर देखना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको हमारा ये पढ़ाई अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।